जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। दोस्तों एक बार फिर से सिलसिला जारी और सारी है हमारा शॉर्ट वीडियोस का, जिसमें 5 या 6 मिनट की वीडियो में आप कलाम खुदा को भरपूर तरीके से सीख सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप भाइयों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, ताकि वो भी इस कलाम खुदाबंदी से सैर हों और इस कलाम खुदा को आगे पहुंचा सकें, जो डेटा नेट पैकेज भी चलाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सीरीज का नाम हमेशा की तरह वही है, जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। गुज़श्ता हमारा जो कलाम गुजरा है वो ये था कि मुक़द्दसा माँ मरियम पे बहुत से बहन भाइयों ने सवाल किया और बहुत से बहन भाइयों के सवालात उस कलाम खुदाबंदी से क्लियर हुए। लेकिन एक सवाल था जो भाई ने किया, मैं उसका जवाब दे दूं कि खुदाबंदी यीशु अल मसीहा उनके जो नसब नामा है उनके कज़न्स का था, उनके भाइयों का नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है। मैं आपके सामने आयत मुक़द्दसा रखूँगा कि खुदावंद यीशु अल मसीहा के सगे बहन भाई थे या नहीं, उनमें उन्होंने भरपूर सीखा। लेकिन एक बड़ी मुफीद आयत मैं आपके सामने रखता हूँ, लूका 2 बाब उसकी 1 से 6 आयत। लूका 2 बाब उसकी 1 से 6 आयत। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या लिखा है आपके सामने गहरे भेद और मुकाशफात आने को है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहले इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कोरनीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था। 5वीं आयत में लिखा है, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा। और दोस्तों हमारी टू दी पॉइंट जो आयत है गौर फरमाइएगा, यहाँ पर लिखा है, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ। कौन सा? पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। दोस्तों यह कॉमन सेंस की बात है। आपने ये आयत मुक़द्दसा पढ़ी, यहाँ पर मेन वर्ड है पहलौठा बेटा। मेन वर्ड क्या है? पहलौठा बेटा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और आयत जो बड़ी आयत मुक़द्दसा मशहूर है, कायनात की सबसे लिखी जाने वाली आयत, बोली जाने वाली आयत, पढ़ी जाने वाली आयत, सुनाई जाने वाली आयत, सिखाई जाने वाली आयत, यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। यूहन्ना की इंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। बहुत तेरे हमारे बहन भाइयों को तो ये आयत मुक़द्दसा मुँह ज़ुबानी याद होगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कौन सा? इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब यहाँ पर 2 बेटों का जिक्र है, एक इकलौता बेटा और एक पहलौठा बेटा। लूका 1-2 बाब के अंदर मुक़द्दसा माँ मरियम के जो बेटा यीशु मसीह पैदा हुआ वो पहलौठा था, और जिंदा यहोवा एलोहिम खुदा बाप से जो बेटा पैदा हुआ, जो खुदावंद यीशु मसीह से, जो यहोवा पाक खुदा से निकला, यीशु मसीह जो उनका बेटा था, आसमानी खुदा का बेटा था, वो इकलौता था। आपने दोनों आयतें मुक़द्दसा सुनी कि एक तरफ पहलौठा और एक तरफ इकलौता। आपको बताने का मकसद ये है कि इकलौते का मतलब है यही, इसके अलावा और कोई नहीं। उसके बाद जानते हैं आप कि यीशु मसीह के वसीला से हम लोग भी सब उनके बेटे बेटियां बन जाते हैं, लेकिन वो बात की बात है। मैं आपको पहले क्या बताना चाह रहा हूँ कि खुदा का एक ही इकलौता बेटा है। इब्रानियों पहले बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फरिश्तों में से उसने किसको कहा कि तू आज मुझसे पैदा हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, खुदा का इकलौता बेटा यानी कि एक। अब अगर मुक़द्दसा माँ मरियम का भी एक ही बेटा होता, उससे आगे कोई नस्ल ना होती, तो वहां पे भी इकलौता लिखा होता। लेकिन वहां पे लफ्ज क्या आया? पहलौठा। पहलौठे का मतलब क्या है? पहलौठे का मतलब है सबसे बड़ा। अब देखे एक ही पैदा हुआ है, अभी कितने पैदा हुए? एक ही पैदा हुए, लेकिन खुदा का रूह खुदा क्या फरमा रहा है? ये पहलौठा है, यानी कि इसके बाद भी पैदा होंगे, इसके बाद भी पैदा होंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, लफ्जों के हेर फेर को जानिएगा, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं। पहलौठे का मतलब है बड़ा, यानी कि इसके छोटे बहन भाई भी होंगे। पहलौठे का मतलब है बड़ा। खुदा ने पहले बच्चे पे ही लिखवा दिया, वो के यीशु मसीह बिना मर्द और औरत के मिलाप के पैदा हुए, रूह कुदुस के वसीला से पैदा हुए। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहलौठे का मतलब है बड़ा, पहलौठे का मतलब है
بڑا. سو خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت